हेलो एवरीवन। बच्चों को अपनी सर्टिफाइड कॉपी मिलना शुरू हो गई है। बच्चों ने अपने सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और मेजॉरिटी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मुझे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मेरी लैंग्वेज सही नहीं थी, मेरा प्रेजेंटेशन सही नहीं था। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है और बहुत सारे लोग ये ओपिनियन भी देते हैं, बेटा बस तुम्हारी लैंग्वेज बराबर नहीं थे, तुम्हारे कीवर्ड्स बराबर नहीं थे, बाकी सब तो बढ़िया ही चल रहा था। गाइज पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सब किसी की सर्टिफाइड कॉपी देख देख सकूं। हम लोग न्यू कोर्स आने के पहले जब थोड़ा फ्री टाइम था तो हम लोग एक बाकायदा सर्विस चलाते थे जिसके अंदर चार्ट अकाउंटेंट को ट्रेन करते थे सजेस्टेड आंसर पे, और वो सर्टिफाइड कॉपी को इवेल्युएट करता था और बताता था कि तुम सही पे कहाँ गलत गए हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा कि अपनी सर्टिफाइड कॉपी को लेकर आप कम से कम 2 दिन बैठे, एक एक क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है वो समझे और इंस्टीट्यूट क्या चाहता था वो आप समझे। प्लीज डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट समझ के और एनालिसिस करें। लोग बड़ी मुश्किल से आधा 1 घंटा 2 घंटा बिताते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस सर मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं थी। गाइज लेट मी टेल यू द ट्रुथ, ठीक है। और क्यों मुझे एकदम ये हार्ड हिट हुआ, फाइनली एक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट, उसकी कॉपी मैं उसको जानता था। मैंने बोला यार अभी थोड़ा सा टाइम है। 1 घंटा लगा मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपी देखने के लिए। सर्टिफाइड कॉपी देखने के पहले उसको क्या लगा कि हाँ सर सिर्फ मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, बस वो प्रेजेंटेशन, वो की वर्ड्स नहीं आए, ऐसा उसको लग रहा था। और मैं देखा और भी कुछ बच्चों के मैसेजेस देखे मैंने कि सर मैंने तो ये देखो ना सर, मुझे तो मार्क्स मिलने चाहिए थे। एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत गलत मिथ है कि सर बस मेरा लैंग्वेज बराबर नहीं था ना, उसके वजह से मुझे मार्क्स नहीं मिले। नाउ द ट्रूथ इज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूटर, बहुत ही छोटा कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम यह है, जब आपको लगता है यही रीजन है, बच्चे क्रैमिंग करना शुरू कर दिए हैं, एज इट इज मॉड्यूल को रटना शुरू कर दिए हैं, क्वेश्चन बैंक को रटना शुरू कर दिए, एज इट इज लैंग्वेज क्रैमिंग कर रहे हैं। अरे भाई क्रैमिंग करने के अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है, भयंकर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और जो बच्चे क्रैमिंग कर करके पास होते हैं, बड़ी मुश्किल से 40 42 45 मार्क्स वहां तक पहुंच रहे हैं, बस जबरदस्त वेस्टेज ऑफ टाइम है। अरे भाई कितने क्वेश्चंस क्रैम करोगे तुम, कितने कॉन्सेप्ट्स क्रैम करोगे? 500 प्लस कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स है, कितनी क्रैमिंग करोगे? भयंकर टाइम वेस्ट होता है। ये क्रैमिंग के चक्कर में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का डब्बा गोल, और अब तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा है, पूरा डब्बा गोल हो जाता है। ये क्रैमिंग की वजह से मल्टीपल रिविजन्स नहीं हो पाते, लास्ट डे रिवीजन नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स। गाइज ये क्रैमिंग कल्चर से आपको बाहर आना पड़ेगा। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स तो कोई डिफाइंड डेफिनेशन ही नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई गाइडेंस नोट नहीं है कि भाई कीवर्ड क्या होता है। बच्चे हर वर्ड को कीवर्ड समझ लेते हैं, किसी भी वर्ड को सर इवैल्यूएट कीवर्ड है क्या? इवैल्यूएट करना कीवर्ड है क्या सर? सर यहां पे लिखा है हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कीवर्ड है क्या सर? अरे कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, ऐसे तू हर वर्ड को कीवर्ड मान के रटने लगेगा तो कैसे होगा? हाउ विल दैट हैपन? गाइस ये क्रैमिंग कल्चर छोड़ना पड़ेगा, एज इट इज याद रखना छोड़ना पड़ेगा। वो बच्चे ने भी यही किया, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता लिखने की, एज इट इज लिखने की। इतने बच्चे देखे मैंने जो इतना सफर करते हैं, एज इट इज लिखने की कोशिश करते हैं, पूरा क्रैम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल क्रैम करने की कोशिश करते हैं और कहीं पर भी नहीं पहुंचते उसके बाद में। गाइज लेट मी टेल यू, उसका पेपर देखने के बाद मुझे 2 सबसे बड़े रीजन नजर आए। लैक ऑफ रिटेंशन, उसको कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं रह रहे थे, याद ही नहीं थे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी याद नहीं रहते। रिटेंशन का प्रॉब्लम है। और अगर आपको रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके लिए बहुत जरूरी है डेली 3 डे क्यूमुलेटिव रिवीजन। मतलब पिछले 3 दिन में जो पढ़ा है, पूरी पढ़ाई होने के बाद आज का और पिछले 2 दिन का, 3 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए। क्यूमुलेटिव रिवीजन ऑन डेली बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक ऑडिट। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, वो अलग सब्जेक्ट से अलग नेचर है, मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं। 3 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए, ठीक है। 10 मिनट में क्यूमुलेटिव ओवरव्यू, मतलब इसके पहले जो पढ़ा उसका ओवरव्यू, हाँ ऐसा ऐसा चैप्टर था, ये चीज थी, ये चीज थी, 10 मिनट में ओवर क्यू करिए।
क्यूमुलेटिव रिवीजन और क्यूमुलेटिव ओवरव्यू से आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका रिटेंशन इंप्रूव होगा। एकदम डिटेल में एक एक वर्ड याद करने के लिए चाहिए ब्रॉड पॉइंट्स कि भाई ये मोटा मोटी पॉइंट्स है, और इसको अपने लैंग्वेज में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, तो अपने आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही बोलोगे ना, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। जो एक यूनिक वर्ड्स नजर आते हैं अपने आप अलग ही, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, भाई ये सारे वर्ड्स तो आप वही बोलोगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी आपको नहीं समझेगा। प्लीज गाइज, बच्चों के दिमाग में है कि भाई आप सोच के देखो ना, चेक करने वाला कोई सुपर कंप्यूटर है क्या? 35% लैंग्वेज मैच, 40% लैंग्वेज मैच, 50% लैंग्वेज मैच, ऐसे लैंग्वेज मैच खेलते हैं क्या? कोई सुपर कंप्यूटर देख रहा है क्या चीजों को? या फिर आपको लगता है कि ये लाइन यहां से पढ़ी यहां चेक की, ये लाइन यहां से पढ़ी यहां चेक की, ये लाइन यहां से पढ़ी यहां चेक की? ऐसा होता है कि भाई इस तरीके से चेकिंग होती है क्या? सामने वाले भी चार्ट अकाउंट होते हैं, उनके अंदर भी दिमाग होता है, कैसे चेकिंग होती है? वो मोटा मोटी देखना चाहते हैं भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है और आपने क्या लिखा है। मोटा मोटी चीजें मैच हो रही क्या? पॉइंट्स ही मिसिंग होते हैं, पॉइंट्स इटसेल्फ आर मिसिंग। अरे भाई तूने पॉइंट्स नहीं लिखे कैसे? अभी एक बच्चे ने भेजा कि सर इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन था, सीए फाइल का इंटरनल ऑडिटर क्वेश्चन था कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। अरे बिल्कुल सही बात है सर, मैंने तो लिखा है। अरे भाई तूने थोड़ी सी इंटरनल ऑडिटर क्या काम करता है थोड़ा सा वो लिखा, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा, पूरा क्वेश्चन फिर से छाप दिया। एक तो क्वेश्चन फिर से छाप देते। उसका आंसर था हाँ भाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन चेक करना उसकी जिम्मेदारी में आता है, उसको देखना पड़ता है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था, ये तो लिखा ही नहीं। अब स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे कंप्यूट किया गया, क्या स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है वो चेक करना पड़ता है। उसको कंप्यूट करने का तरीका क्या है, पास डेटा है, हिस्टोरिकल पास डेटा है, इंडस्ट्री का डेटा है, वो चेक करना पड़ता है कि भाई स्टैंडर्ड्स बराबर निकाले गए ना, फिर कंपैरिजन बराबर हुआ ना, और फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन का बराबर एनालिसिस हुआ ना। ये सारी बातें तो लिखी नहीं थी। सर मेरे मार्क्स नहीं मिले मुझे। अरे बेटा तू पढ़ तो सही, आंसर ही नहीं पढ़ रहा कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, पढ़ ही नहीं रहे, पेशेंस ही नहीं है बच्चों के अंदर। गाइज मैं ये नहीं बोल रहा, देखो मैं चाहता हूं कि आप पास हो, 10,000 लोग चार्ट अकाउंटेंट बन रहे हैं हर अटेम्प्ट के अंदर, मैं चाहता हूं आप भी पास हो, आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। प्लीज आप आपके ओन वर्ड्स भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्रैमिंग कल्चर से बाहर आओ। मैं चैप्टर वाइज रिवीजन, ठीक है, इंटर की चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू हो चुकी है, रैपिड रिवीजन। मैं फाइनल की भी रैपिड रिवीजन, मेरे 12 चैप्टर्स की रिवीजन रिकॉर्डेड है, मैं यूट्यूब पे डालना शुरू करूंगा, ठीक है। आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दोस रिवीजन, लेकिन वो देखिए मैं पूरी वापस रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन है, ऑडियो रिवीजन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट है इंटर फाइनल की। बार बार ये चैप्टर वाइज रिवीजन देख करके आप रिटेंशन को इंप्रूव करिए, बार बार ऑडियो को सुन करके आप आपके रिटेंशन को इंप्रूव करिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यूट्यूब पे प्रोवाइड करो, फ्री में से प्रोवाइड करो भाई। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। बच्चे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं किस चीज के ऊपर? आंसर के ऊपर। अरे क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको इंटरप्रिट तो कर ही नहीं रहे हैं। गाइस क्वेश्चन पे फोकस करो, बस आंसर लिख रहे हैं, आंसर के वर्ड्स मैच हो रहे ना। अरे भाई क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? फोकस मोर ऑन क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, डोंट क्रैम आंसर दैट इज। देखिए अभी जो नया परम, मैं जानता हूं फाइनल का भी परम लेट हुआ है, इंटर का भी, बस फाइनल का तो सबको मिल चुका है ऑलमोस्ट, इंटर का डिस्पैचेस शुरू हो रहे हैं, कल से डिस्पैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, जो फेस टू फेस के बच्चे उनको भी मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। 590 क्वेश्चन है सीए फाइनल में और 490 है आपके इंटर में। गाइज मैं बेट करता हूं 50% पेपर सीए फाइनल का, 50% पेपर ये परम से रहेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, उसका रीजन है 250 क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के, क्या प्यारे क्वेश्चन है, क्या लवली क्वेश्चन है, वहां पे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। सब कुछ छोड़ दो, ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लो सिर्फ। जहां पे भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, हमारी एक लौती क्वेश्चन बैंक है जहां पर भी, क्योंकि उतनी मेहनत की है मैंने, ठीक है, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट क्वेश्चन बैंक, मेहनत की है मैंने। जहां जहां पे इंस्टीट्यूट के आंसर छोटे लग रहे थे वहां पे कि भाई इसके 3 मार्क नहीं मिलेंगे, इसके 4 मार्क नहीं मिलेंगे, हमने एडिशन किया, डिलीशन कुछ नहीं किया, हमने एडिशन किया है।
एडिशन के, हाँ भाई इसके 3 मार्क मिलेंगे, इसके 4 मार्क मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखा गया, उसको हम लोगों ने ठीक किया, बेहतर किया कि भाई इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। 50% सीए फाइनल का पेपर परम क्वेश्चन बैंक से रहेगा। 70% सीए इंटर का पेपर आपके इंटर के परम क्वेश्चन बैंक से रहेगा। 100 भाई ये ऐसा जरूर, ये देखा है मैंने, 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, हर अटेम्प्ट में जो टॉप स्कोर होता है उससे बात करता हूं मैं, हर अटेम्प्ट में। बेटा तूने क्या पढ़ा था, कहां से पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कितना रिवाइज किया था, क्या क्या चीज रिवाइज की थी, तूने कितने टेक्निकल वर्ड्स लिखे थे, तूने एज इट इज लैंग्वेज लिखी थी क्या, ये सारी बातें मैं उनको पूछता हूं। रैंक होल्डर्स हो गए, टॉप स्कोरर्स, 80 प्लस स्कोरर्स हो गए, सब एक ही बात बोलते हैं, सर हम ब्रॉड पॉइंट्स हमको पता थे, वो ब्रॉड पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किए अपनी लैंग्वेज में, और जो भी हमको टेक्निकल वर्ड्स आते थे जो कि ऑडिट के होते ही है, वो हम लिख कर आते थे। बड़े से बड़े स्कोरर के इंटरव्यू में भी यही निकल के आता है। प्लीज डोंट क्रैम, डर के वजह से आप क्रैमिंग कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। ठीक है गाइज, मेरी क्वेश्चन बैंक छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन बैंक लो आप। अरे मेरी क्वेश्चन बैंक क्यों भाई, कोई भी क्वेश्चन बैंक लो ना यार। हम लोगों ने तो कॉस्ट के ऊपर फाइनल की क्वेश्चन बैंक 499, इंटर की 299 में अवेलेबल हम लोगों ने करवा के रखी है, और मैं इसमें से पिछले बार भी करवाया था 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैं निकालूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अराउंड 15 आवर्स के अंदर, पूरे के पूरे करवाऊंगा। और यहां पर भी आप ध्यान देना इंटरप्रिटेशन पे। ये जो बच्चा था, इसको पिछले बार बोला था बेटा 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख ले बेटा, देख ले बेटा, देख ले, देखा ही नहीं पट्टे ने। अरे सर क्यों, अच्छा क्यों नहीं देखा, मैं आपको बताऊं। सर टेस्ट सीरीज में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, जबरदस्त मार्क्स मिल रहे हैं। अरे टेस्ट सीरीज में आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे और हर चीज के मार्क्स दे रहे हो। ठीक है, बंदे ने देखा ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। इतने सारे बच्चे चार्ट अकाउंटेंट्स बने हैं, इतने सारे बच्चे सीए फाइल में गए हैं ये 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख करके। प्लीज गाइज, और इसके अंदर मैं इंटरप्रिटेशन पे बहुत 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 ज्यादा ध्यान दूंगा कि भाई इंटरप्रिटेशन, ये लिखा था इसलिए हमने ये लिखा, ये लिखा था इसलिए ऐसा आंसर है, ये लिखा था इसलिए ये आंसर है। ये आखिरी स्टेप होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और रिटेंशन के बाद ये आखिरी स्टेप हो सकता है। ये स्टेप पहले नहीं हो सकता, ये स्टेप पहले नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये स्टेप पहले हो, ये आखिरी में ही ये स्टेप होता है, और ये मैं करवाऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको जरूर जरूर देखना। परम में से क्वेश्चंस निकाल के उसको मैं पूरा करवाने वाला हूं, यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। जितनी भी चीजें बोली है ये सारी आपको फ्रीली अवेलेबल है। हाँ बस वो परम क्वेश्चन बैंक प्रिंटेड आपको देनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट है, वो भी विद डिलीवरी चार्जेस। अच्छा 4 कलर्स में भाई, ये जो परम क्वेश्चन बैंक है 4 कलर्स में, 4 कलर्स के हिसाब से और इतने क्वेश्चन कवरेज के हिसाब से, दिस इज ओनली कॉस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है गाइस। तो इस बात का ख्याल रखिए, प्लीज डोंट गो फॉर क्रैमिंग कल्चर। क्रैमिंग कल्चर के लिए मत जाइए, गंदा फंसोगे। ब्रॉड पॉइंट्स याद करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए। फोकस ऑन रिटेंशन, मल्टीपल रिविजन्स एंड फोकस ऑन क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। और मेरा ऐसा मानना है, अभी यहां से जो पेपर्स मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को इंटरप्रिट करना पड़ेगा। जो बच्चा क्वेश्चन को इंटरप्रिट करेगा, ठीक है, और उसके आसपास प्रॉपर आंसर, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं जब पेपर देख रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे इसमें उसने क्वेश्चन से इंटरप्रिट किया, क्वेश्चन से इंटरप्रिट किया, और उसने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिखे, लेकिन मिलते जुलते पॉइंट्स मिले। 3 में से 2-2 मार्क दिए इंस्टीट्यूट ने, 3 में से 2 मार्क, 3 में से 2 मार्क। अगर आपका क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सही हो जाए और आप सही लाइन पकड़ लो, भले ही 5 पॉइंट लिखने दे, 5 में से आपने 2-3 पॉइंट भी सही लिखे और बाद में आपने मिलते जुलते पॉइंट्स लिखे वहां पर, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूट आपको 66% मार्क्स दे रही है उसमें भी। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज, ठीक है, आप क्वेश्चन इंटरप्रिट करके आंसर पढ़ते हो, आपका रिटेंशन और इंप्रूव होता है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड टू वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड रवि टावरी यूट्यूब चैनल ऑल्सो, क्योंकि यहां पर रिटेंशन और क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीजों पे हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, नाउ सो गाइज मिलते हैं। 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परम क्वेश्चन बैंक में कराऊंगा, उसको बार बार अच्छे से करिए।